मिल गए। अल्लाह की पनाह, जिसकी कमेटी की लीडरशिप के अंदर जो है उनको मुसवदा बनाना चाहिए था, वो खुद इस बात पर खुश हो रहे थे कि उनको मुसवदा मिल गया। मुसवदे में से क्या चीज़ है, और मैंने बार बार कल भी आपको मीडिया के सामने कहा था कि अगर शहबाज शरीफ में इतनी जुर्रत है, अगर वो अपने आप को वाकई वज़ीर आज़म समझते हैं, अगर वो वाकई अवाम के लिए कोई आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, तो फिर अवाम को कॉन्फिडेंस मिले, कौम से खिताब करें। लेकिन न वो कौम से खिताब करें, न वो यहाँ आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने भी एमएनएस को यरगमाल बनाया हुआ है। आप उनके अपने एमएनएस की शक्लें देखें, वो मैसूर है कितने दिन से, क्योंकि उनको कहा है कि आपने करना ही करना है, आपने ये गैर आईनी तरमीम। माजी में भाजपा को एक्सटेंशन दी थी, वो भी गलत थी, बिल्कुल गलत थी। देखें, अब इंसान में इतनी जुर्रत होनी चाहिए, एस पार्लियामेंटेरियन ये जुर्रत होनी चाहिए कि ये जो मर्जी बात करे, जो मर्जी आपके लिए कहे कि जी कयामत बर्पा होने वाली है, मेरे बगैर इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता है, मेरे बगैर ऐसा नहीं है। पर्सनल को ताकतवर ना करे, इदारों को ताकतवर करे। इदारों ने चलते रहना है, मुल्क ने चलते रहना है, सियासी जमातें भी आते रहेंगे और ताकतवर लोग भी आते जाते रहेंगे, लेकिन मुल्क वहीं खड़ा रहे, डिपार्टमेंट वहीं खड़े रहे। चाहे उस वक्त एक्सटेंशन थी, चाहे इस वक्त एक्सटेंशन है, इसको गलत कहने की जुर्रत होनी चाहिए। मेरा सवाल है, कल जो आप मौलाना साहब से मुलाकात की, मौलाना साहब ने किसी पार्टी की बाकायदा हिमायत का ऐलान नहीं किया, तो आप इस मुलाकात को कैसे देख रही हैं? नहीं, देखें ना, हम में से हर शख्स कोशिश करेगा, हर शख्स की पार्टी का नजरिया खुद है ना। किसी के साथ बैठने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको नजरिए पे कायल करें ना। हर एक अपना नज़्ब लेना, अपना एक मंशूर है। लेकिन जो गैर आईनी तरमीम होने जा रही, जिसका मुसवदा अभी तक आपको भी नहीं मिला, मुझे नहीं पता जो सर्कुलेट कर रहा है खौफनाक किस्म का, कि वही है कि नहीं है। क्योंकि देखें, जब आप आईनी तरमीम करते हैं ना, तो आवाम को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, या आप कमेटीज के अंदर टेबल करते हैं, आप फ्लोर के ऊपर खड़े होकर उसके ऊपर बहस करते हैं, महीनों तक उसके ऊपर बहस होती है। तो उसके लिए जो चीज़ अभी मुसवदा था ही नहीं, और उसकी वजह से पूरे पार्लियामेंट को यरगमाल बनाए रखा, हमारे एमएनएस को यरगमाल बनाए रखा, हमारे एमएनएस के बीवी बच्चों को उठाया गया। उसके लिए अगर हम उसको रोकने के लिए कि आप उस पर साइन करने जा रहे हैं जिसके मुसवदा के ही नहीं पता, अवाम को ही नहीं पता, चोरी हो रही है, इनकी पामाली हो रही है, कोई चीज़ खुफिया रखी जा रही है, किसी कुछ ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में हम मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी जाएंगे और सबके पास जाएंगे। मिल गए। अल्लाह की पनाह, जिसकी कमेटी की लीडरशिप के अंदर जो है उनको मुसवदा बनाना चाहिए था, वो खुद इस बात पर खुश हो रहे थे कि उनको मुसवदा मिल गया। मुसवदे में से क्या चीज़ है, और मैंने बार बार कल भी आपको मीडिया के सामने कहा था कि अगर शहबाज शरीफ में इतनी जुर्रत है, अगर वो अपने आप को वाकई वज़ीर आज़म समझते हैं, अगर वो वाकई अवाम के लिए कोई आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, तो फिर अवाम को कॉन्फिडेंस मिले, कौम से खिताब करें। लेकिन न वो कौम से खिताब करें, न वो यहाँ आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने भी एमएनएस को यरगमाल बनाया हुआ है। आप उनके अपने एमएनएस की शक्लें देखें, वो मैसूर है कितने दिन से, क्योंकि उनको कहा है कि आपने करना ही करना है, आपने ये गैर आईनी तरमीम। माजी में भाजपा को एक्सटेंशन दी थी, वो भी गलत थी, बिल्कुल गलत थी। देखें, अब इंसान में इतनी जुर्रत होनी चाहिए, एस पार्लियामेंटेरियन ये जुर्रत होनी चाहिए कि ये जो मर्जी बात करे, जो मर्जी आपके लिए कहे कि जी कयामत बर्पा होने वाली है, मेरे बगैर इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता है, मेरे बगैर ऐसा नहीं है। पर्सनल को ताकतवर ना करे, इदारों को ताकतवर करे। इदारों ने चलते रहना है, मुल्क ने चलते रहना है, सियासी जमातें भी आते रहेंगे और ताकतवर लोग भी आते जाते रहेंगे, लेकिन मुल्क वहीं खड़ा रहे, डिपार्टमेंट वहीं खड़े रहे। चाहे उस वक्त एक्सटेंशन थी, चाहे इस वक्त एक्सटेंशन है, इसको गलत कहने की जुर्रत होनी चाहिए। मेरा सवाल है, कल जो आप मौलाना साहब से मुलाकात की, मौलाना साहब ने किसी पार्टी की बाकायदा हिमायत का ऐलान नहीं किया, तो आप इस मुलाकात को कैसे देख रही हैं? नहीं, देखें ना, हम में से हर शख्स कोशिश करेगा, हर शख्स की पार्टी का नजरिया खुद है ना। किसी के साथ बैठने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको नजरिए पे कायल करें ना। हर एक अपना नज़्ब लेना, अपना एक मंशूर है। लेकिन जो गैर आईनी तरमीम होने जा रही, जिसका मुसवदा अभी तक आपको भी नहीं मिला, मुझे नहीं पता जो सर्कुलेट कर रहा है खौफनाक किस्म का, कि वही है कि नहीं है। क्योंकि देखें, जब आप आईनी तरमीम करते हैं ना, तो आवाम को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, या आप कमेटीज के अंदर टेबल करते हैं, आप फ्लोर के ऊपर खड़े होकर उसके ऊपर बहस करते हैं, महीनों तक उसके ऊपर बहस होती है। तो उसके लिए जो चीज़ अभी मुसवदा था ही नहीं, और उसकी वजह से पूरे पार्लियामेंट को यरगमाल बनाए रखा, हमारे एमएनएस को यरगमाल बनाए रखा, हमारे एमएनएस के बीवी बच्चों को उठाया गया। उसके लिए अगर हम उसको रोकने के लिए कि आप उस पर साइन करने जा रहे हैं जिसके मुसवदा के ही नहीं पता, अवाम को ही नहीं पता, चोरी हो रही है, इनकी पामाली हो रही है, कोई चीज़ खुफिया रखी जा रही है, किसी कुछ ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में हम मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी जाएंगे और सबके पास जाएंगे। अगर आज वो बिल दोबारा